नमस्कारम दोस्तों, Q&A4 में स्वागत है। पहला सवाल घटोत्कच पूछते हैं, अगर कोई बुरा व्यक्ति धर्म का साथ देता है तो उसको क्या फल मिलता है। देखिए घटोत्कच जी, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सवाल है क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि जो बुरा होता है नॉर्मली अधर्म की साइड ही होता है। लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा एग्जाम्पल जरूर है जिस व्यक्ति को एक्चुअली बुरा था, साधु संतों को बहुत ज्यादा दर्द देता था, ऑलमोस्ट उनने मुनियों को साधुओं को मारा था उसने, ही किल्ड, बट धर्म का साथ दिया। उन्होंने भीम जी का साथ दिया जो पांडवों की साइड लड़ रहे थे। तो इसी वजह से क्योंकि धर्म का साथ दिया तो उनको स्वर्ग प्राप्ति हुई और बाद में उन्होंने भक्तों के लाइफ में उन्होंने एंटर किया। तो धर्म का साथ देने से अगर आप बुरे भी हैं तो आपका उन्नति होने वाला है, क्योंकि धर्म का साथ देने वाला हर एक व्यक्ति का उन्नति होगा ही होगा। दूसरा सवाल एकलव्य पूछ रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या हमें गुरु की आवश्यकता है। भक्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता में भी नहीं है, क्योंकि भक्ति करने के लिए श्री भगवान की कृपा की आवश्यकता है। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 100% गुरु की आवश्यकता होगी। आप किताबों को एज गुरु मान सकते हैं, या लाइव अगर आप कोई गुरु मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, या इंटरनेट में जो अमोघ लीला प्रभु जी हैं, ऐसे महान गुरुओं की आप साथ ले सकते हैं, और एसोसिएशन के लिए भी आप भक्तों के साथ ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन होगा अगर आपके सामने कोई गुरु हो जो आपकी गलतियों को दिखाए, उनको सुधारे और आपको भक्ति में अपने साथ वैकुंठ तक ले जाए। कोई व्यक्ति था हिस्ट्री में जिसने मूर्ति बनाकर गुरु रखी थी, कुछ काम नहीं आया, बाद में जाकर व्यक्ति ने स्वर्ग प्राप्त किया था। तो गुरु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु के बिना स्वर्ग प्राप्ति होती है, गुरु हैं तो वैकुंठ मिल सकता है। थर्ड सवाल हिडिंबा पूछते हैं, मुझे एक श्री कृष्ण का भक्त बेहद पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, क्या करूँ। देखिए शूर्पणखा जी, अगर आप काम वासना में पीड़ित हैं उस भक्त के लिए, अगर भक्त बहुत सुंदर है, बलशाली है, तो मैं भी आप उसके साथ जो भक्ति करना चाहते हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भक्त होता है उसके अंदर काम वासना नहीं होती है। उसको आप काम रूप से नहीं, उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, आप उसको आप खींच ही नहीं सकते, उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप काम रूपी है तो उसको अगर अपना पति बनाना है तो आपको भी भक्ति में आना पड़ेगा। भक्ति में अगर आप नहीं आ सकते क्योंकि श्री कृष्ण का आपके ऊपर कृपा नहीं है, तो आप उसकी भक्ति आगे बढ़ने के लिए आप उसको हेल्प कर सकते हैं। अगर वो भोग मांगता है श्री कृष्ण के लिए तो उसको खाना बना कर दीजिए। अगर भक्ति में जो भी करना चाहता है उसको हेल्प करिए, उससे क्या होगा, एक दिन आप श्री कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। शादी करना चाहते हैं तो आप पेरेंट्स से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातें करके शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंडीशन यही है कि उसको भक्ति में साथ देना है, उसको साथ दो, बाद में आपको भक्ति मिल जाएगा और दोनों आप मिलकर वैकुंठ धाम जा सकते हैं। सुरसा पूछते हैं कि भक्ति में झट से आगे कैसे बढ़े। तो देखिए सुरसा मैडम, अगर मुझे ये पता होता तो मैं क्या ये वीडियो बना रहा होता, क्या यूट्यूब चैनल चला रहा होता, मैं वो काम करता। ले रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। भगवत गीता पढ़ी है मैंने, लास्ट चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओके क्लियर हो चुका है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी इस अमर संवाद को भक्तों के बीच बांटेगा उसको, वो जो व्यक्ति है सबसे बड़ा प्रिय भक्त होगा मेरा। मतलब अगर हम भगवत गीता को बांटते हैं, भगवत गीता का जो एसेंस है, लर्निंग है, उसको बांटते हैं, उसके साथ साथ अगर हम हरि कथा भी करते हैं तो हम श्री कृष्ण के सबसे फेवरेट भक्त बन सकते हैं और झट से प्रगति कर सकते हैं। क्या बोला, प्रगति भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हिरण्याक्ष पूछते हैं कि विष्णु जी ने वराह अवतार क्यों लिया। हिरण्याक्ष जी, हिस्ट्री में एक बांगड़ू था राक्षस, बहुत बड़ा बांगड़ू राक्षस था। उसकी एक इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया का राजा बनूं, तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी आए, उसको पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा अमरता दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता नहीं देते हैं हम, और कुछ पूछिए। तो उसने पूछा कि इस धरती के एक भी योनि मुझे नहीं मार पाए, इंक्लूडिंग इंसान भी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया, और ये व्यक्ति क्योंकि राक्षस है तो मनमानी करना शुरू, सब लोगों को डर देना शुरू कर दिया, सब साधु लोगों को डर देना शुरू कर दिया, देवता लोगों को डर देना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मा जी टेंशन में, क्या करे जी, इसको कैसे मारे, कैसे हैंडल करे। तो उन्होंने सोचा कि एक नया योनि क्रिएट करते हैं। तभी ये बात उसको पता लग गई कि ब्रह्मा जी एक नया योनि क्रिएट करने वाले हैं जो अभी तक पृथ्वी में नहीं था, और मेरा कंडीशन क्या था कि पृथ्वी का एक भी योनि उसको नहीं मार पाए। अब नया योनि आने वाला है तो डेफिनेटली वो मार सकता है। तो उसने क्या किया, पृथ्वी को ही उठाकर कर्णोदक सागर के बीच में रख दी। उसको विश्वास हो गया कि अब पृथ्वी में अगर नया योनि क्रिएट भी हो जाए तुरंत मर जाएगा, क्योंकि वो पानी के बीच में फंसा हुआ है। सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाते हुए देखकर ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास। तब विष्णु जी ने कहा
आई विल हैंडल इट। तो विष्णु जी ने ब्रह्मांड का एक पहला सबसे अनोखा एक ऐसा अवतार लिया जो अब तक नहीं बना था, वराह और इंसान का कॉम्बिनेशन। उसके बाद कर्णोदक सागर से पृथ्वी को बाहर निकाला और उस बांगडू राक्षस को खत्म कर दिया। क्या आप जानते हैं कि वो बांगडू राक्षस कौन है? नेक्स्ट सवाल अहिरावण पूछता है कि मैं माँ काली के सामने जानवरों की बलि देता हूँ और भगवत गीता में लिखा है कि बलि देना अच्छी बात नहीं है, इससे पाप लगता है, ये निकृष्ट काम है, क्या करूं? हिस्ट्री में जब यक्ष को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होता था ना, तब जानवरों की बलि दी जाती थी। और वो जानवर क्यों बलि दिया जाता था? कि वो जानवर अगला जीवन में अच्छा प्रगति करे। कभी कभी वो जानवर इंसान तक बन जाते थे अगले जन्म में। तो उस बलि में जानवरों का भी हित था और उनका वो जो चाहिए था वो मिल जाता था। कभी भी बलि भगवान के लिए या देवता के लिए नहीं हुआ करता था। समझ में आ रही है आपको? आजकल के लोग बलि इसलिए देते हैं क्योंकि उनको खाना है, वो खुद पापी है इसलिए बलि देते हैं। बलि देना हमेशा एक निकृष्ट कर्म है, एक पापमय कर्म है, कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में जो भी लिखा है परफेक्ट है। जो भी आज लोग बलि देते हैं सब के सब नरक जाने वाले हैं, आप वहां से बाहर निकल जाइए, ये आपके लिए अच्छा है। लास्ट सवाल राहु केतु दोनों पूछते हैं कि प्याज और लहसुन क्यों बहिष्कार किया जाता है आध्यात्मिक जीवन में। इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। राहु केतु जी, समुद्र मंथन बहुत ही भव्य आयोजन था समुद्र से अमृत का निकालने के लिए। लेकिन जब अमृत बाहर आई तो राक्षसों की बुद्धि ऑलरेडी भ्रष्ट थी, तो उन्होंने अमृत को चुरा ही लिया अमृत को और भाग गए। तब विष्णु जी सोच रहे हैं कि इन्होंने चीटिंग की है, क्योंकि अमृत को तो दोनों में बांटना चाहिए। तो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया और उनको हिप्नोटाइज कर दिया अपने रूप से। उसके बाद उन्होंने कंडीशन रखी कि हम देवताओं को और राक्षसों को दोनों को बराबर अमृत बांटेंगे। तो स्टार्ट हम देवताओं से करेंगे क्योंकि आपने चीटिंग की है, ये आपका दंड है। तो देवताओं से स्टार्ट किया। तो एक राक्षस था जिसका नाम राहु था, और राक्षस ने सोचा कि अगर मैं देवता बन के जाता हूँ और देवताओं के लाइन में खड़ा होता हूँ तो मुझे सबसे पहले अमृत पीने के लिए मिलेगा एंड आई विल बी इमॉर्टल। तो गया और देवताओं के बीच में, तब सूरज और चंद्रदेव ने उनको पहचान लिया कि ये तो हमारा कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने तुरंत मोहिनी अवतार को बता दिया है कि ये राक्षस है। फिर से चीटिंग विष्णु जी को सटकी, वही की वही सुदर्शन चक्र उठाया और उसके गले को काटने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक अमृत का बूंद ऑलमोस्ट उसके गले में उतर चुका था। तो उसका जो शरीर था ऊपर का वो बन गया एक अलग इंसान, और उसका जो नीचे का शरीर था वो बन गया एक अलग राक्षस। तो दोनों राक्षस मिलकर राहु केतु बन गए। लेकिन उसी वक्त जब एक रक्त और हड्डियां गिरी थी जमीन के ऊपर, तब प्याज और लहसुन, रक्त से प्याज बनी, हड्डियों से लहसुन बना। तो इसी की वजह से, क्योंकि ये राक्षसों का खून और हड्डियां हैं, मतलब ये नॉनवेज ही है और आध्यात्मिक जीवन में नॉनवेज बैन है। तो नॉनवेज खाना बैन है, तो आप फिर से वेजिटेरियन फूड में नॉनवेज क्यों ऐड कर रहे हैं? समझ में आ रही है? तो ये हिस्ट्री का हमारा एक रेफरेंस हमें मिलता है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे मन में कामुकता नहीं आना चाहिए। प्याज और लहसुन एक व्यक्ति के अंदर कामुकता बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो आध्यात्मिक जीवन में फोकस नहीं कर पाता है। ये दो रीज़न को छोड़कर बाकी कोई रीज़न अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है इसलिए आप पूछ रहे हैं। एनीवे, ये दोनों रीज़न मुझे पता है इसलिए मैंने बोल दिया। तो सर चलते हैं अगले Q&A में, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको। चलते हैं।